आज हम बात करेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से। ये हमारे नवोदय के एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 सवाल आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि नवोदय के जो एग्ज़ाम में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ से, उसमें से 2 से 3 तो यहीं से आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले लाभ और हानि में हमें जानना होता है क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे होती है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ कब होगा, हानि कब होगी, लाभ प्रतिशत कब होगा, हानि प्रतिशत कब होगी, अंकित मूल्य क्या होता है। आइए जानते हैं एक एक करके सभी को। देखिए, जब भी कोई वस्तु खरीदी जाती है, यहाँ पे जैसे एक वस्तु है जिसकी कीमत 100 रुपये है, 100 रुपये में ये खरीदी गई है, तो इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर होता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। अब देखो, विक्रय मूल्य कैसे कहते हैं, अगर यही वस्तु 100 की है और अगर इसे बेच दी जाए, और बेचेंगे 100 से, अगर हमने 120 की बेच दी, 120 की बेचेंगे, ये विक्रय मूल्य होगा। तो लिखेंगे जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए, वस्तु को बेचा जाए, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए। अब एक यहां पर आता है कि लाभ बराबर, और एक होता है हानि बराबर। अगर यही वस्तु को अगर हमने क्या किया, 100 रुपए की खरीदी थी और 120 की बेच दी, तो हमें क्या होगा, लाभ। तब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि वस्तु हमारी कम में खरीदी थी और ज़्यादा में बेची है, तभी तो लाभ होगा। कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। हानि कब होगी, हानि यही वस्तु अगर 100 रुपये वाली है, इसे हम 80 रुपये में बेच दें तो ये हमें हानि हो गई। तो क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य अब हमारा ज़्यादा है तो लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो अब देखिए, सबसे जरूरी बात यह है, अंकित मूल्य किसे कहते हैं। अंकित मूल्य जो हमारी वस्तु है उस पर जो छपा हुआ मूल्य होता है, जो उसमें प्रिंट जो पढ़ के आते हैं, जो उसमें किताब में, जिसे किताब खरीदी उसमें जो मूल्य छपा हुआ है उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य या सूची मूल्य बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे छपे हुए मूल्य को, छपे हुए मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं, छपे हुए मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। अब छपे किसी भी वस्तु में, किसी में भी छपे हुए हों उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। लाभ प्रतिशत किसे कहते हैं, अब देखना ये है, हमने अगर वस्तु को यहाँ पे 100 रुपये की खरीदी और 120 की बेची, तो हमें क्या हुआ, लाभ। कितने का होगा, 20 का। तो हम यहाँ पे देखो लिखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य। कोई भी वस्तु का हम लाभ निकालें, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, हमेशा क्रय मूल्य को ही नीचे रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम तभी बता पाएंगे वस्तु हमने कितने में खरीदी और कितने में बेची है। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले लिखेंगे लाभ, और लाभ बटे क्या होगा, क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर लिखेंगे, सिर्फ इतना ही फर्क है, यहाँ पे हानि ऊपर हो जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ पर चाहे हमें लाभ हो या हानि हो, हम उसका आकलन कहाँ से करेंगे, अपने क्रय मूल्य से। जिस दर पर हमने वस्तु को, जिस मूल्य पर हमने वस्तु को खरीदी है, वहीं से बता पाएंगे लाभ होगा या हानि। देखिए, नवोदय में इसी प्रकार से सवाल आते हैं। ये अभी जो पेपर हुआ था 13 दिसंबर 2025 को, यही सवाल आए हुए थे उसमें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल इजी था या कठिन था, जो आए हुए सवाल हैं वही हम करवा रहे हैं। देखिए, इसने कहा टीना ने एक स्कूटर
55,000 रुपये में खरीदा और उसे स्कूटर को 3400 रुपये की मरम्मत पर खर्च किए। इसने क्या किया है, अगर पुराना स्कूटर खरीदा है तो उस पर 3400 रुपये का मरम्मत पर भी खर्च किए। तो यहाँ पे देखो ये इसका जो क्रय मूल्य हो गया, जो इसका क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य पहले कितना हुआ 55,000। अब इसी में इसने 3400 रुपये इसमें मरम्मत पर खर्च किए, तो ये जोड़ देंगे 0 0 4 5 3 8 28। अब ये स्कूटर इससे कितने का पड़ा, 58,400 रुपये का पड़ा। और उसने क्या किया है, और स्कूटर अपने मित्र को 56,030 में बेच दिया, 56,030 में बेच दिया। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। बेच दिया, ये नहीं लिखा था, बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे देखो इसे पड़ा कितने 58,400 का, और ये अपने दोस्त को मित्र को बेच रहा है 56,030 में, तो यहाँ माइनस करेंगे। अब देखो ये ज़्यादा की वस्तु है और कम में बेच रहा, तो इसका मतलब इसे क्या होगा, हानि होगी। तो 0 0 यहाँ 0 सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ 10 हो गए और 10 से 3 जाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ कितने बचेंगे 3, और यहाँ पर कितने बचे 2। 2370 रुपये की इसे क्या होगी, हानि होगी, क्योंकि इसने 55,000 रुपये में स्कूटर खरीदा है, 3400 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए। अब इसे स्कूटर जो पड़ा जाके ये 58,400 में पड़ा है और बेचा कितने 56,030 रुपये का बेचा है। ऐसे ही आइए दूसरा सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 1500 रुपये के सेब खरीदे, उन्हें अपनी दुकान पर 100 रुपये लाने में खर्च कर दिए। अब देखो 1500 के खरीदे थे और ये जब अपनी दुकान पे लाया तो इसने 100 रुपये भाड़े में खर्च किए लाने में, तो 1500 और 100 कितने हो गए, इसने 1600 रुपये खर्च कर दिए। अब इसका जो क्रय मूल्य बना जाके ये कितना है 1600 रुपये। उसने यह सेब कुल 2236 में बेचे, कितने में बेचे 2236 में। अब देखो 16 वाले हैं और 2236 में बेच रहा है, 2236 में, तो इसे क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ लिख देंगे 2236, यहाँ माइनस करेंगे 1600, तो यहाँ 6, यहाँ 3, और यहाँ देखो यहाँ पे 12 से 6 जाएंगे 6, तो 636 का क्या होगा, लाभ होगा। 1600 वाली वस्तु को उसने 1600 वाले सेब को यहाँ पर 2236 में बेचा, तो लाभ हुआ। ठीक है।